Hello everyone, welcome back to Alumni Connect series. So today we have our guests who are alumni of our college. So Miss Aradhya from batch 23 and Mr. Rushil from batch 2018. So let's connect with them. Hello, myself Rushil Gupta. I am 2018 batch pass out from BTech Civil, and currently I am owning my own company Platinoscare, which is a real estate company. Hi, I am Aradhya, pass out of 2023 batch of Journalism and Mass Communication. I am anchor cum social media executive at Arth Prakash. Okay, so मिस्टर रुशिल मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा आपने जैसे बताया कि आप एक कंपनी ओन करते हैं एज यू सेड यू आर ऑल्सो पास आउट फ्रॉम द 2018 बैच तो इतने कम समय में एक कंपनी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ डू यू मैनेज एंड इतने कम समय में आपने ऐसे इतना एक्सपेंसिव कैसे स्टार्ट किया और खड़ा किया बेसिकली क्या है कि जब आफ्टर पास आउट जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने मुझे एक फील्ड डिसाइड हो गया कि मुझे इस फील्ड में एंटर करना है, रियल एस्टेट फील्ड में। और जब मैं इस फील्ड में एंटर किया, पहले कुछ साल मैंने इंडस्ट्री को समझा, मार्केट को समझा कि मार्केट क्या है, कैसे इस पे सर्वाइव करना है, कैसे। जब टोटल स्टडी इस चीज़ की मैं कर चुका था, उसके बाद मैंने एक स्टेप लिया। कोई भी आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हो तो एक स्टेप उठाना पड़ता है, इट मे बी रिस्की, बट यू हैव टू टेक द स्टेप। एंड मैंने वो एक स्टेप लिया जो मोस्ट मतलब आप आज के डेट में देखो, मेरे को तो फ्रूटफुल रहा वो। तो प्रॉपर वो चीज़ चल रही है। तो जस्ट एक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जस्ट एक क्या होता है कि आप में एक होना चाहिए कि मुझे करना है। अगर आपकी ये सोच है मुझे कुछ करना है, देन वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में वर्क करने लग जाती हैं। तो ऐसे करके मैंने अपना एक डिसाइड किया था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है प्रॉपरली। पहले किसी के अंडर काम किया मैंने, एंड आफ्टर दैट मैं आज खुद की कंपनी ओन कर रहा हूँ। ओके सो आई होप आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी so let's go back to Radhya ma'am. So हाँ जी, how do you manage your like as you said you are doing एंकरिंग एंड सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। yes ma'am how do you manage all this? मैनेज तो इजीली हो जाता है। बेसिकली मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि या तो मुझे टीचिंग लाइन में जाना है या मुझे मास कम्युनिकेशन में जाना है, बिकॉज आई लव टू डू कम्युनिकेशन। मुझे बात करना, लोगों से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक एज यू सेड कि आपका कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, तो इट्स गोइंग स्मूथली। बिकॉज जब हम एक मीडिया फर्म में काम कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, तो वो हमें डेली बेसिस पे लोगों से कनेक्ट करना सिखाती है। चाहे वो लोग हों, चाहे वो इंसिडेंट हो, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ हो, क्राइम न्यूज़ हो, तो ये सारी चीज़ों से जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो आई फील लाइक गुड। क्योंकि मेरा एक बचपन से ड्रीम था कि मुझे एक ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ मैं नए लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, नए इंसिडेंट से रिलेट कर सकूँ, और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने अच्छा कर सकूँ। तो फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम इन टू कम्युनिकेशन, तो इसलिए दिस लाइन इज़ माई पैशन एंड प्रोफेशन। ओके दैट्स गुड तो जैसे लाइक जर्नलिज्म मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ तो ऐसा अक्सर सुना जाता है या फिर ऐसा सुना भी है हमने कि जो जर्नलिज्म फील्ड एज यू आर डूइंग एंकरिंग तो गर्ल्स के लिए उतना मतलब लोग रोकते हैं थोड़ा सा तो उसके ऊपर आप कुछ अगर बता सके तो गर्ल्स को कैसे इनक्रेज किया जा सकता है टू मोर कम विद द एंकरिंग फील्ड तो श्योर, आपका जो क्वेश्चन है ना रियली अप्रिशिएटिंग है। और आजकल के टाइम में मोस्टली लोग जो जर्नलिज्म फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन होता है, स्पेशली गर्ल्स। अब जैसे इंडिया का एक मेन मोटिव भी ये है, वुमेन एम्पावरमेंट। वो हमें हर जगह लेडीज़ को, फीमेल्स को आगे कर रहे हैं। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि कुछ एंकर पार्ट पे कुछ फीमेल्स को मना किया जाता है, उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि कई बार कोई न्यूज़ कंट्रोवर्शियल चली जाती है। लाइक अभी रिसेंटली काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ भी गई हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गई। तो उस पार्ट में ऐसा होता है कि फीमेल्स को बोला जाता है आप थोड़ा सा उस चीज़ से बचें, ना करें कंट्रोवर्शियल। बट व्हाट माय पॉइंट इज़ बेसिकली कि जब तक आप किसी चीज़ को करने का स्टेप नहीं लेंगे, यू वांट नो कि आगे क्या रिजल्ट है। अगर आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि आपने 10 चैप्टर्स कवर किए हैं, 10 में से ज़रूरी तो नहीं 10 वही चैप्टर्स आएंगे, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, वास्ट सिलेबस है। उसी तरीके से एंकरिंग पार्ट में भी लड़कियों के लिए वास्ट चीज़ें हैं। कई चीज़ें मना की जाती हैं, कहीं बोला जाता है कीजिए। मैं ऐसे इनकरेज करूँगी कि ट्राई करना चाहिए, बिकॉज जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं कर रहे, आपको नहीं पता उसका एंड रिजल्ट क्या है।
और हर एक चीज़ का एंड रिजल्ट गलत हो ये ज़रूरी नहीं। तो मेरा एक पर्सनली एज अ फीमेल भी मैसेज है कि अगर आपको कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज़ भी मिल रही है, नो वरीज, आप कुछ ऐसी चीज़ें ना फ्रेम करो ऑन कैमरा कि जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो या कंट्रोवर्शियल बन जाए बाहर, बट ट्राई टू डू एटलीस्ट एक स्टेप लेने की कोशिश करो, बिकॉज यू आर इन अ फील्ड ऑफ मीडिया जहाँ पे आपको बोल्ड भी रहना है और लोगों से कनेक्ट भी करना है। और तो biased योर भी नहीं होना। बोल्डनेस, यस, और बायस नहीं होना, यू शुड बी न्यूट्रल। ना तो आपको फेवर में बोलना है ना आपको अगेंस्ट में बोलना है, बिकॉज एंकरिंग इज नॉट डिबेट, यू शुड बी न्यूट्रल। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि एंकरिंग इज नॉट डिबेट। Yes. सो मिस्टर रुशिल, जैसे लेट्स हियर फ्रॉम यू कि जैसे अब 2 पास आउट होने वाले हैं बच्चे, या फिर कह लो कि लास्ट ईयर अपना अप्रोच कर रहे हैं, उनको बिजनेस फील्ड में कुछ करना हो, लाइक या फिर अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करना हो या स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, तो हाउ विल यू मोटिवेट देम? तो और स्टार्टिंग मेन चीज़ है फंडिंग की। फंडिंग भी एक तरीके से कहूँगा कि सेकेंडरी है, फर्स्ट इज इनोवेशन और आइडिया कि कैसे सोच सकते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ठीक है। तो अब अगर आपके माइंड में है कि बिज़नेस में आपने एंटर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ती है कि एक जॉब और बिज़नेस में डिफरेंस क्या होता है। जॉब में ये है कि आप एक मंथली सैलरी पे फिक्स्ड हो, आपको पता है कि मुझे हर मंथ की इतनी तारीख को इतने पैसे क्रेडिट हो जाने हैं। बट बिजनेस फील्ड में क्या होता है कि वो आपका हार्डवर्क डिसाइड करेगा कि क्या आप अर्न करते हो। मैं आज एक बिज़नेस ओपन करके बैठ जाऊँ, ठीक है, लेट अस सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक दुकान खोल ली, ठीक है, बहुत अच्छी सी, बट मैं दुकान ही नहीं जा रहा। मैं दुकान 12 बजे खोल रहा हूँ, 2 बजे बंद कर रहा हूँ, कहने में बिजनेसमैन बन गया हूँ, फिर मैं बोलूँगा यार बिज़नेस नहीं चल रहा। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको टाइम देना चाहिए। एक कोई भी बिज़नेस एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए टाइम मांगता है। सबसे मेन चीज़ किसी बिज़नेस या स्टार्टअप में जो चाहिए वो है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो ही वो चीज़ आपको फ्रूटफुल होगी। अगर मैं चाहूँगा कि मैं आज ही कोई चीज़ स्टार्ट करके कल ही सब कुछ अर्न कर लूँ, नॉट पॉसिबल। हर चीज़ एक पेशेंस मांगती है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप मार्केट में नए आते हो, आपको एक मार्केट में अपनी स्पेस बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, ठीक है। जब आपकी मार्केट में एक पहचान बनती है उसके बाद आपकी ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि हम अकेले तो हैं नहीं मार्केट में, और भी है, कॉम्पिटिटर्स हैं, हर चीज़ है। हमें उनसे परफेक्ट बनना है, उनके इक्वल पहुंचना है, फिर हम प्रॉफिट में आएंगे। तो जॉब और बिज़नेस जो माइंडसेट है उसमें यही डिफरेंस होता है। तो बिज़नेस में तो मैं यही कहूँगा कि जिसमें पेशेंस है वही करें, क्योंकि काफ़ी स्टार्टअप्स आप देखे होंगे, लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर पेशेंस नहीं रख पाते कि अच्छा यार प्रॉफिट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, चलो बंद कर दो, कुछ और ट्राई करेंगे। वो नहीं होता, पेशेंस रखनी पड़ती है। पेशेंस रखोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। आप बिजनेस और आप कॉरपोरेट वर्ल्ड, क्या बेटर है? देखो, जो ये चीज़ें ना कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। आई वॉन्ट से कि बिजनेस बेटर है या कॉर्पोरेट लाइफ बेटर है, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि अगर हम एक मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं, तो देयर आर प्राइवेट जॉब्स, देयर आर गवर्नमेंट जॉब्स, एंड देन इट्स बिजनेस। लाइक इन्होंने कहा कि हर एक बंदे के बस की बात नहीं होती। इट्स वेरी ट्रू। हर एक बंदा ना कॉर्पोरेट में जा सकता है। जिसके पास ना एक रूलिंग पावर होगी, एक लीडरशिप पावर होगी ना, वो कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं कर सकता, कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज वो किसी की तानाशाही नहीं सह पाएगा। कॉर्पोरेट में यू शुड बी वेरी पेशेंसफुल। आपको चीज़ें सुनने की आदत ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग। लाइक अगर मैं मीडिया फील्ड में हूँ ना, तो आई शुड बी वेरी गुड लिसनर, क्योंकि आपको सामने से चीज़ें सुनने को ज़्यादा मिलेंगी एंड आपको बोलने का मौका सिर्फ ऑन कैमरा मिलेगा एज एन एंकर। अब जैसा कि इनका पार्ट है बिजनेस का, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप अपने बिजनेस में डिसिप्लिन नहीं रखोगे और पेशेंस नहीं रखोगे तो वो नहीं चल सकता। तो लाइक इसका तो कोई भी आंसर नहीं है कि बिजनेस बेटर है, कॉर्पोरेट बेटर है या गवर्नमेंट बेटर है, बट आंसर ओनली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है। तो ज़्यादा प्रेशर किस में होता है फिर? प्रेशर एज सच दोनों चीज़ों में, बट फ़र्क ये जो हम पर्सनली मुझे फील होता है, जैसे अब मेरी बिजनेस फील्ड है, तो ना हमें ये नहीं पता कि संडे क्या होता है, सैटरडे क्या होता है, कोई वीकेंड्स नहीं हमारे। और हमें सिर्फ संडे मिलता है, वी गॉट ओनली संडे। हमारा ऑल डे वर्किंग होता है, ठीक है। तो वो चीज़ का डिफरेंस आता है, हमारी टाइमिंग्स नहीं होती। कभी 8 भी बज रहे हैं, मतलब हमारा ये नहीं है कि 6 बजे तो अपना लैपटॉप बंद किया और हम निकल सकते हैं। तो
उस चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, बट फिर वही है ना कि कॉर्पोरेट वाला अपनी मेहनत कर रहा है, बिजनेस वाला अपनी मेहनत कर रहा है, तो वही डिफरेंस आता है। बट आई गेस कॉर्पोरेट के बजाय ना ये आईटी में ज़्यादा हो जाता है कि 6 बजे बंद। नहीं, हमारे मीडिया में नहीं होता। मीडिया में तो हमें कई बार रात को 9-10 भी बज जाते हैं। बिल्कुल। या तो कॉर्पोरेट, आई गेस आईटी इज़ डिफरेंट, मीडिया इज़ डिफरेंट एंड बिजनेस इज़ डिफरेंट। ओके, आई गेस वेले रहना ज़्यादा इजी है काम और बिजनेस से। तो काफ़ी बातें होगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और लाइक एकेडमिक्स की। तो चलते हैं स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में, कि कैसे आपने मैनेज किया सब कुछ। कैसे थी आपकी कॉलेज लाइफ, हाउ डू यू मैनेज, और याद आती है कॉलेज की या फिर नहीं, कैसा है? कॉलेज लाइफ तो काफ़ी अच्छी थी हमारे टाइम तो। उस टाइम तो ये यूनिवर्सिटी अभी, कॉलेज अभी बिल्कुल नया नया था। 2014 में, मतलब 13 में शायद स्टार्ट है, 12 या 13 में स्टार्ट हुआ था कॉलेज, तो 14 में मेरा बैच था। तो ना उस टाइम जब हमने ज्वाइन किया था यहाँ पे ना, तो एक इंजीनियरिंग ब्लॉक होता था और 2 हॉस्टल की बिल्डिंग और कैफेटेरिया, दैट्स इट। और आज देखो 8 तो ब्लॉक हैं, तो एक बहुत डिफरेंस आया है। तो कॉलेज जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही हमारे यहाँ पे, मतलब जो बैच था हमारा, जो स्टाफ था उस टाइम, हॉस्टल या कुछ भी लगा लो, कि मतलब फ़न था कैंपस में, कि इतना स्ट्रेस नहीं था, कि एक ही स्ट्रेस था कि सुबह 9:30 क्लास में पहुँचना है, ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेस नहीं था कोई। अटेंडेंस थी मैंडेटरी उस टाइम? हाँ, अटेंडेंस मैंडेटरी थी और नो डाउट रखनी भी पड़ती थी। रखी आपने? हाँ, अटेंडेंस मेरी मेंटेन थी। तो उस चीज़ों में तो कभी हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं। ऐसे कैंपस में हमने इन्जॉय किया है, काफ़ी अच्छे इवेंट्स होते थे। मतलब जैसे मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, तो ना हम ना पंजाबी इंडस्ट्री के लोगों को देखते थे सिर्फ टीवी में। तो यहाँ के पास आई थिंक कॉलेज का सेकंड डे था, तो अमरिंदर गिल यहाँ पे आया था। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ऑलमोस्ट सारी पंजाबी इंडस्ट्री हमने कॉलेज के अंदर ही देख ली। तो हमारे तो बहुत फन रहा, और हमने काफ़ी मतलब बाहर भी गए कॉलेज के थ्रू, काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया, तो बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया हमने कॉलेज को। इवेंट से तो याद आया, लाइक जर्नलिज्म से आप हो जैसे डिपार्टमेंट, तो जी, पहले इवेंट होते थे या फिर अब ज़्यादा होते हैं? देखो मैं एक चीज़ बड़ी क्लैरिफाई करूँगी। मेरा जो बैच था वो फर्स्ट बैच था कॉलेज में, Okay. फॉर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, है ना। तो हमने इतना एक्सप्लोर किया ना, इतना एक्सप्लोर किया है, इतने फंक्शन, इतने सारी चीज़ें, मतलब उसमें हमने कोऑर्डिनेशन के साथ भी वर्क किया है। और जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट था तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती थी, कैमरा हैंडलिंग की और बाकी सारी चीज़ें। तो हमने इतना एक्सप्लोर किया है, हमने एंकरिंग पार्ट किया है यहाँ पे, हमने स्टेज को कैसे फेस करना है, ऑडियंस को कैसे फेस करना है, वो सारी चीज़ें मतलब सीखी हैं। लाइक ही सेड यहाँ पे मैंडेटरी थी अटेंडेंस, और इन्होंने मेंटेन भी किया है। मेरी अटेंडेंस 100% होती थी, बट 100% क्लास की नहीं होती थी। मेरी 100% अटेंडेंस आती थी कैंपस से, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट और डिजिटल डिपार्टमेंट से, बिकॉज आई वॉज एसोसिएटेड विद देम। ऐसा कॉलेज का एक सिंगल फंक्शन नहीं होता था, एनसीसी, एनएसएस, उसके बाद कोई डिप्लोमेट मीट है, कोई इंटरनेशनल मीट है, कोई फंक्शन है। हमारा अपेरा हाउस हमने क्रिएट किया था जिसके अंदर हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। तो मेरी क्लास अटेंडेंस तो बहुत कम होती थी, बट ऐसा नहीं होता था कि हम पढ़ते नहीं थे, नहीं। टीचर्स ने हमें आउट ऑफ द वे जाके हमेशा हेल्प की है, हमें नोट्स प्रोवाइड किया। लाइक मैं हमेशा एक्टिविटीज़ में रहती थी, तो आई जस्ट गिव अ कॉल और मैसेज टू माई एचओडी और माई क्लास टीचर जागृति मैम, वो हमेशा हमें हेल्प कर देते थे। या सुमन मैम होते थे, कुलदीप सर होते थे, तो इनको हम एक मैसेज ड्रॉप करते थे कि आज हमारी इवेंट में ड्यूटी लगी हुई है, वी वॉन्ट अटेंड द क्लास, आप प्लीज़ हमें सिलेबस प्रोवाइड करवा देना। और वो 5 मिनट नहीं लगाते थे, लिटरली हमें कभी दूसरा मैसेज नहीं डालना पड़ता था कि मैम हमें नोट्स नहीं आए, हमें ये चीज़ नहीं आई। और आपस में हम सारे फ्रेंड सर्कल में तो हेल्प कर ही देते हैं ना। तो मेरी जो अटेंडेंस रही है वो बेसिकली क्लास की ज़्यादा नहीं रही, बट हाँ हम एकेडमिक पार्ट पे भी अच्छे थे और हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे थे। बट व्हाट आई पर्सनली एक्सपीरियंस ना, कि इस कॉलेज में थ्योरिकल पार्ट के साथ ज़्यादा ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, जो कि हर कोई नहीं देता। मतलब मैं थ्योरी पे ज़्यादा आपसे फोकस होता है। यही पूछने वाला था कि जैसे आपने कहा कि आपकी कैंपस की अटेंडेंस ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द क्लास, हाँ जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था पहले? तो कि आप, जैसे आपने बताया कि आप एनएसएस, एनसीसी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, सारे इवेंट्स तो में। जैसे हम अभी प्रैक्टिकल साथ में चलते हैं लेके, जी। थ्योरी भी लेके साथ में चलते हैं, तो कितना डिफरेंस है एक प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल होने में, और एकेडमिक ठीक है उसको भी रखते हैं साथ में? आई गेस आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी? अभी अराउंड 30 है। 30 है। अब 30 के 30 बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
किसी के 7 SGP है, किसी का 6.21 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है. लाइक इन 3 सालों में एक बच्चा या तो एक पीस ऑफ पेपर ले सकता है या वो स्किल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकता है. वॉट माई बेसिकल एक्सपीरियंस इज, वो जो आपको पेपर मिल रहा है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, और वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट भी है. बहुत ज़्यादा important है ग्रेजुएशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन इज मस्ट. बट ऑन सेकेंड पार्ट, आपके पास डिग्री है, यू हैव 7 SGPA, 8 SGPA, आई गेस 10 SGPA, बट वेयर आर द स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एक बंदा इंटरव्यू में जा रहा है एंड वो अपना SGPA दिखा रहा है, मेरे पास 10 SGPA, एंड ही इज़ नॉट एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. तो वुड यू टेक एडवांटेज ऑफ 10 SGPA और वुड यू सी हिज और हर पर्सनैलिटी? आई गेस बोथ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत. ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं कोई वीक स्टूडेंट एक्सेल कर सकता है बिकॉज ही हैज़ अ गुड स्किल्स, गुड पर्सनैलिटी. उसने शायद कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिकल पे वर्क किया. एनवायरनमेंट भी थोड़ा खुला मिला उसे, तो एग्जैक्टली. तो मिस्टर रुशिल, इन्होंने तो इवेंट में काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, आपने अपना बिजनेस खोल लिया, फिर लाइक हाउ डू यू मैनेजिंग योर कॉलेज? तब क्या आप क्या कर रहे थे? ये तो इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे. हमारा भी सेम ही था ऑलमोस्ट. मतलब पार्टिसिपेशन तो रही है स्टार्टिंग से, चाहे कोई टेक फेस्ट है, कोई इवेंट है. इतने हमारे टाइम इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते थे क्योंकि बहुत पहले की बात है वो, बट जितने भी थे उन समय पार्टिसिपेशन रहती थी. तो बेसिकली क्या है कि मेरे को ना एक चीज़ समझ आई थी कि अगर शाइन करना है ना तो नेस्ट से बाहर निकलना पड़ता है. तो मैंने वही चीज़ की थी. मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीज़ें मतलब प्लान की, जैसे कुछ इंटर कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करना. ठीक है, जैसे इंटर कॉलेज, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पैक में किया था, PU हो गया, IIT मंडी हो गया. हम इन कॉलेजेस में जाते थे टेक्निकल एंड कल्चरल इवेंट्स को लेके. तो हमने वहाँ पे एक्सेल किया, ट्रॉफीज़ जीती, प्राइज़ जीते वहाँ पे. तो वही चीज़ें ना मोटिवेट करती रही कि एक स्टेप लेने की देर होती है. भी अगर स्टेप लेते हो रिज़ल्ट आएगा, लेट आएगा बट आएगा. तो उसी चीज़ों के बाकी कैंपस में तो फुल ऑन मस्ती रहती थी हमारी. तो भी चाहिए. हमारी तो फुल हमारी क्लासेस में भी रहती थी, यू नो. आप तो जाते नहीं थे? नहीं, जब भी जाते थे ना तब हम क्लासेस में ना मतलब फुल मस्ती करते थे. लाइक हमारे टीचर्स ना वो हैशटैग देते ना हिटलर टीचर, हमारे हिटलर नहीं थे. हम टीचर्स के साथ हंसी मजाक भी करते थे एंड इट इज़ वेरी फैमिली एनवायरनमेंट. हमें कभी लगा नहीं कि हम घर से बाहर आए हैं. मतलब एक घर से बाहर निकल के हम दूसरे घर में जा रहे थे, हमें ये फीलिंग आती थी. क्लास में कमेंटिंग तो चलती रहती थी बच्चों में आपस में, या टीचर को परेशान करना. हम कई बार टीचर्स को ये इरिटेट तो कर देते थे. नॉर्मल है क्लासेस में. तो so I guess let's wrap up the session with like last question I would ask. So first of all, thank you for coming, and I would like to tell you that can you please give a message to our future students, like who the freshers who all are coming right now. So I request both of you to provide a message to them. So Mr. Rushi. मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, नेवर सेटल फॉर द लेस. ठीक है, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो करो. एंड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ढूंढनी खुद पड़ेंगी. जहाँ से मेंटरशिप मिलती है लो, सक्सीड करो. एंड वास्ट इन्वायरमेंट है. जैसे अगर मैं मोहाली चंडीगढ़ की बात करूँ ना, बहुत है ये. अगर आप यहीं एक्सप्लोर करने लगो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जस्ट एक राइट ट्रैक पकड़ो और अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो. Thank you. और जो मेरा मैसेज रहेगा वो सिंपल एक शॉर्ट मैसेज है, फोकस. अपनी हर एक चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दो, चाहे वो गोल हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे प्रैक्टिकल स्किल्स कुछ भी हो. अगर आपका फोकस क्लियर है, यू आर ऑल ओवर क्लियर टू योर सक्सेस पाथ. और सबसे ज़्यादा मेरा जो मैसेज है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब बुक्स थ्योरी पार्ट पे होते हैं. तो अपने थ्योरी पार्ट को 50% दो एंड साथ साथ अपने प्रैक्टिकल पार्ट को भी 50% दो. बिकॉज जब तक आप अपने स्किल्स और प्रैक्टिकल पे वर्क नहीं करोगे, यू कांट ग्रो. आपको प्रैक्टिकली, थ्योरिकली हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जो कि आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगी. कहा तो ये भी जाता है कॉलेज स्पून फीडिंग नहीं करता, बट लिटरली CGC झंझेरी ने हमारे लिए तो स्पून फीडिंग की है, प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरिकल के लिए. बट इंडस्ट्री नहीं करेगी, तो यू शुड बी प्रिपेयर कि अपनी फीड कैसे लेनी है. Thank you.
So let's thank our alumni for like this special talk. So thank you, Miss Aradhya, and thank you, Mr. Rushil. So thank you everyone for listening us.